आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, आज मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि हमारे एक जैन मुनि, युवा जैन मुनि जो कि साधक है, मंत्र की साधना करते हैं और भी कई तरह की साधना करते हैं, तो इस तपती हुई धूप में वो ताप रहे थे और उसके नीचे लिखा हुआ था कि फला फला मुनि जी ये तप की बड़ी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उतापना ले रहे हैं और अपने कर्मों की अधिक से अधिक निर्जरा करना चाहते हैं। तो स्वामी जी, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए, हो सकता है उनका अपना एक तरीका, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, पर अध्यात्म विज्ञान जो है इस साधना को किस रूप में लेता है, और जो मुक्ति की साधना, उनका ध्येय मुक्ति है, तो कि मुक्ति की साधना में इस तरह की आतापना का क्या महत्व है? मैं तो एक समीक्षा की दृष्टि से पूछ रहा हूँ, मेरा कोई राग द्वेष या किसी के प्रति वो कोई बात नहीं है, समझने की दृष्टि से मैं कर रहा हूँ। कृपया इसके ऊपर एक खुलासा दीजिए। आध्यात्म विज्ञान एक बात साफ बताता है कि अगर आपको आत्मा की अनुभूति करनी है तो शरीर को भूखा रखोगे, शरीर को तपाओगे, शरीर की जरूरत को पूरा नहीं करोगे, जानबूझ के एक तप के माध्यम से, और उसको न देना वो ही आपका आत्मा का पुरुषार्थ मानते हैं, मुक्ति का पुरुषार्थ मानते हैं, तो ये तो बात समझ में नहीं आती है। आप पुण्य की बात करोगे तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई पर शुभ क्रिया है, इसे पुण्य बनता है। किसी को त्याग करना, त्यागे सो आगे, वो लिखा है, मैं मानता हूँ। आपने त्याग किया तो आगे मिलेगा, घर परिवार संपत्ति साधन छोड़े तो कुदरत आपको क्रेडिट देगी, वो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट पर्सन, मैं उसको मानता हूँ। मगर ये आत्मा के लिए कर रहा हूँ, ये तो कोई जगह सेट ही नहीं होता है। अगर मैं 6 महीना भूखा रहूंगा, आत्मा से क्या मतलब है? अगर मैं खाता हूं रेगुलर, आत्मा से क्या मतलब है? अगर मैं उनको खुले ताप में उसको तपाता हूं, भाई लोग तो जलाते हैं, आप घात करते हैं तो वो जलाते हैं, डुबाते हैं, मतलब क्या हुआ? आत्मा का कल्याण हो जाएगा? नहीं, मतलब क्या है, कंसर्न क्या है? विज्ञान तो समझना पड़ेगा ना। मैं आत्मा के लिए कर रहा हूं, मैं अपने तितिक्षा गुण के डेवलप करने के लिए भूखा रहूंगा, नंगा रहूंगा, सूर्य के ताप में आताप ना लूंगा, सोऊंगा नहीं, ध्यान के अंदर चले जाऊंगा, हजारों घंटा खड़े रहूंगा या बैठूंगा पद आसन लगा के, ये कर सकते हैं। और ये कोई बुरी चीज है ऐसा भी मैं नहीं कहता हूं। उसे पुण्य भी मिल सकता है, देवलोक भी मिल सकता है, मैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूं। मगर ये आत्मा के लिए कर रहे, वो तो क्वेश्चन है ही। क्योंकि आत्मा कहता है मैं खुद चेतन हूं, मैं खुद अविनाशी हूं और सर्व प्रकार की अनंत शक्ति वाला हूं। अभी आपके पास से उनको क्या चाहिए वो तो पहले बताइए, वो क्या चाहिए उनके पास? आपके माध्यम से आत्मा को क्या चाहिए बताइए? कुछ नहीं चाहिए। जब वो खुद अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति वाला है, तो आपके पास से कुछ चाहिए उनको? नहीं चाहिए। वो अविनाशी है तो अविनाशी रहेगा, उनकी क्वालिटी परमानेंट है, परमानेंट रहेगी। वो चेतन है, चेतन रहेगा। प्रकृति जड़ है, विनाशी है,
टेम्पररी है, परिवर्तनशील है। ये उसमें से आप आत्मा को कुछ नहीं दे सकते और जरूरत भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रकृति कुछ भी करे, एक संसारी होने के नाते, एक त्यागी होने के नाते, मगर हर समय हमको मालूम होना चाहिए कि मेरा मन, वचन, काया और उनकी हर अवस्था वो कुदरती रचना है, यानी वहां मेरा पुरुषार्थ है ही नहीं। ये उदय कर्म है, कर्म फल। मेरा पुरुषार्थ है मन, वचन, काया से मुक्त रह के शुद्धात्मा पद के लक्ष्य को और परिपक्व या मजबूत करना। इन एनी सर्कमस्टांसेस, मन, वचन, काया के कोई भी संजोग में इससे मुक्त रहकर अपना शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन और शुद्ध चारित्र पक्का करना है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तप जो करना है आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से, वो तप कौन सा है? हम इस दुनिया को सनातन सत्य के रूप में कोई भी अवस्था को नहीं देख पाते ऑन द स्पॉट, और इसीलिए हमको टाइम लगता है वही सनातन सत्य को देखने के लिए, वही अवस्था में। तो उसको कहते हैं तप। आखिर देखना तो सनातन सत्य ही है, चाहे ऑन द स्पॉट देखो, चाहे 5 मिनट के बाद देखो, 15 मिनट के बाद देखो, 1 घंटे के बाद देखो, यह आपकी मर्जी है, तब देखो। मगर आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ कोई भी संजोग को सनातन सत्य के सिद्धांतों के रूप से देखो, कुदरत और कुदरती कानून से देखो। यही आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपके अंदर से अज्ञान जानना इज इक्वल टू रिलेटिव सत्य जाना संभव नहीं है। दूसरी बात, आप कहते हैं मैंने उपवास किया, मैंने तप किया, मैंने त्याग किया। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि कुदरत ने किसी को श्वास लेने तक की स्वतंत्रता नहीं दिया है, और मन, वचन, काया का रॉ मटेरियल भी कुदरत का है, और मन, वचन, काया की अवस्था वो भी कुदरत देते हैं। और इसीलिए मैंने किया वो रिलेटिव सत्य से तो सही है, सनातन सत्य से सही नहीं है। तो आखिर पुण्य मिलेगा मगर अज्ञान के साथ। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर बातों को जब तक यथार्थ रूप से नहीं समझोगे, मैं समझता हूँ आपका जीवन हर समय कंफ्यूज ही रहेगा। और इसीलिए जब आपने कुदरती कानून को, कुदरत को और कुदरती रचना को जानने की कोशिश किया और आत्मा के लक्ष्य को मजबूत करने की कोशिश किया, समझ लेना धीरे मगर मक्कमता से आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका बेस सनातन सत्य है, आपका बेस देहाध्यास से मुक्त है, आपका बेस परिवर्तन वाले संजोगों से मुक्त है। तो एक दिन जो अल्टीमेट है, जो अपरिवर्तनशील है, जो शाश्वत है, जो चेतन है, इसका तो अनुभव होना ही है, क्योंकि जो विजन यही है, पुरुषार्थ यही है, ध्येय यही है। तो इसीलिए मैंने कहा यह आध्यात्मिक विज्ञान हमको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ परिपक्व करता है हमारी दृष्टि को, और हमारी जो सोच है इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसको सेंटर में ला देती है कि हु आई एम, आखिर मैं क्या हूँ, मेरी शक्ति क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। और जब मैं बोलूँगा कि मैं ये हूँ, मेरी शक्ति ये है, मेरा स्वभाव है, तो बाकी सब तो मैं हूँ ही नहीं, और नहीं मेरा स्वभाव है, नहीं मेरी शक्ति है। वाई आई एम इन्वॉल्व एंड एंटर, वाई, हम क्यों जो हम नहीं है उसमें एंटर होंगे? हम क्यों जिसको नहीं चलाते उसको हम अपना शक्ति मानेंगे? क्यों? तो आध्यात्म विज्ञान में जो भी बात समझना है वो सिद्धांत से ही समझना पड़ेगा, और क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट है अज्ञान को नाश करके
अपने शुद्धात्मा पद को और मजबूत या परिपक्व करना है विद शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराई से आगे समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के द्वारा पुण्य का बंध होता है और अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा पाप का बंध होता है। ये प्राय जो है बताया जाता है और जैन धर्म में तो बहुत विस्तार से सारा बेस यही है। और पुण्य और पाप से जो है हमें अच्छा जन्म मिलता है, आयुष्य भी उसके ऊपर जो है निर्भर करता है और उसके साथ में अच्छी गति मिलती। पुण्य से देव गति या मनुष्य गति मिलती, हमें निम्न गतियों में नरक में या तिर्यंच में भ्रमण नहीं करना पड़ता है। ये तो एक कॉन्सेप्ट होगा। अब दूसरी बात ये है कि मैंने आपके मुखारबिन से सुना कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है और आप ये बताते हैं कि ये शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके शुद्ध जो भाव होते हैं वो शुद्ध भाव दृष्टि विज्ञान है, सनातन सत्य है, कुदरत रचना, कुदरत के कानून पे आधारित रह करके उसकी सारी जो है वो चीज़ को समझने से जो है हमारी ये शुद्ध विचारधारा से शुद्ध भावों से ये होता है। तो मेरा ये स्पेसिफिक प्रश्न है कि वो तो हमें घुमाता है चाहे देव गति मनुष्य गति में, और ये जो हमारी दृष्टि विज्ञान के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, क्या ये तो मुक्ति की ओर ही प्रयाण करता है? इसका जो है हमें जो है देव गति या मनुष्य गति से कोई कनेक्शन है या नहीं है? ये थोड़ा मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है, कृपया इसको क्लियर कीजिए। दुनिया के हर धर्म के अंदर पाप पुण्य की बातें बताई गई है और आध्यात्म विज्ञान के अंदर भी पुण्य की बातें बताई गई। तो क्या ये बातें दोनों शब्दों के माध्यम से तो इक्वल लगती है? क्या वास्तव में इक्वल है? परिभाषा के मुताबिक इक्वल है? तो बात हमको समझनी पड़ेगी। जब हम रिलेटिव पुण्य की बात करते हैं, भौतिक पुण्य की बात करते हैं, जीवन अच्छा जीने के पुण्य की बात करते हैं, देवलोक के पुण्य की बात करते हैं, सुविधा के पुण्य की बात करते हैं, अच्छे भुगतान के पुण्य की बात करते हैं, वो सिंपल बात है कि उसमें तो आपको अच्छी भावना करनी चाहिए। इसमें मानवता भी आ गई। अच्छे धर्म को फॉलो करो, अपनी गलतियों को स्वीकार कर क्षमा मांगो, दूसरे की भलाई के लिए सोचो और अपनी प्रकृति की और रिफाइन करने की कोशिश करो, ताकि या तो आप पुण्य से, अच्छी भावनाओं के पुण्य से, अच्छी भावनाओं से बना हुआ जो कर्म है उस कर्म के पुण्य से आप अच्छा मनुष्य भाव प्राप्त करो या तो देवलोक प्राप्त करो। मगर यहाँ सेंटर पॉइंट क्या है? या तो अच्छा मनुष्य भाव प्राप्त करना है या तो देवलोक प्राप्त करना है। यहाँ आत्मा और मुक्ति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, मैं आत्मा हूँ दिमाग में जरूर है, मगर जब मैं ये रिलेटिव पुण्य की, भौतिक पुण्य की, अवस्थाओं के पुण्य की बात करूंगा, सुविधाओं की बात करूंगा, फैसिलिटीज की बात करूंगा, देवलोक के पुण्य की बात करूंगा, वो तो रिलेटिव सत्य है और उसका बेस ही अज्ञानता है। तो फिर आध्यात्म में और उसमें अंतर क्या है? आध्यात्म में जो भी बात होती है वो आत्मा की अनुभूति होती है और मन वचन काया से मुक्त रहने की बात होती है। तो उसमें भी कहा कि भाई आपको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो वहां भी पुण्य तो चाहिए, क्योंकि एक इंसान होने के नाते जब हमारा नेक्स्ट बर्थ आएगा तो एक इंसान के रूप में आएगा, तो उसमें भी अगर पुण्य होगा तो आप उस आध्यात्म के मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए सोच सकते हैं। नहीं तो आपका पूरा जीवन कठिनाइयों वाली परिस्थितियों में ही चला जाएगा, उनसे आप बाहर ही नहीं निकलोगे। जैसे किसी व्यक्ति को नेसेसिटी नहीं मिलती है तो नेसेसिटी के लिए ही सोचना पड़ता है कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे करके घर के 5 व्यक्तियों का मैं खाना पीना जरूरियात संभालूं। इसी के लिए मेरे को पूरा दिन रात घूमना पड़ता है, सोचना पड़ता है।
मगर आध्यात्म विज्ञान के अंदर सेंटर पॉइंट आत्मा है, आत्मा की अनुभूति है, मन वचन काया से मुक्त रहना है, कुदरती कानून, कुदरती रचना और कुदरत को समझना है और अज्ञान को नाश करना है। यह हमारा पूरा पैकेज है। अभी इसके अंदर पुण्य शब्द आया कि आध्यात्म मार्ग में भी पुण्य की जरूरत है। तो बात सिंपल है, यहां का जो पुण्य होगा वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होगा, और धार्मिक और सामाजिक लोग जो पुण्य की बात करते हैं वो संसार के लिए लायक और सहायक होगा। संसार का जो पुण्य होता है वो भुगतान के लिए होता है, सुख, संपत्ति, संबंध, साधन, सुविधा सब अच्छा मिले, इसका उस कैटेगरी का पुण्य बना भी है और मिलेगा। या तो बहुत अच्छी क्वालिटी का पुण्य है तो देवलोक मिलेगा, सब सुविधा। मगर ये पुण्य कैसे बनेगा? अज्ञानता से। कौन सा अज्ञानता? शरीर के मन वचन काया की वैल्यू करना, किसी को हेल्प करना, किसी को सहाय करना, धर्म का अनुसरण करना, किसी को दुख नहीं देना, गलतियों को स्वीकार करना, मानवता अपनी दृष्टि में, व्यवहार में बढ़ाना। यानी कोई भी क्रिया आप शुभ क्रिया कर्ता भाव से करोगे तो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म तो बनेंगे। कोई भी शुभ क्रिया कर्ता भाव से करोगे, मैंने किया, आपने किया या औरों ने किया, मगर अच्छी बात, अच्छा किया है, इसको करना, करवाना, अनुमोदन करना, तीनों को फल मिलता है। और वैसे ही बुरी चीज के अंदर करना, करवाना और अनुमोदन करना, तीनों को पाप मिलता है, अलग अलग कैटेगरी का। तो आध्यात्म मार्ग में क्या है, ये बहुत समझने जैसी बात है। संसार का पाप पुण्य कर्ता भाव और मालिकी भाव के साथ होता है, और आध्यात्म का पुण्य का मार्ग कर्ता पद, मालिकी भाव को समाप्त करने से होता है। क्योंकि यह संसार के लिए लायक और सहायक पुण्य की बात नहीं है। हमको कैसे भी करके अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो गए, माँ बाप, भाई बहन और जो भी संजोग प्राप्त हुए, वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक या सुविधा, फैसिलिटीज, मनी और मटीरियल सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं भिखारी के घर में पैदा होता हूं मगर मेरे माता पिता क्वालिटी वाले मिले, छोटी उम्र में मेरे को धर्मगुरु मिल जाए, आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूं, भले बाह्य जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष रहेगा, मगर मेरा ध्येय इतना उच्चतम है तो यह संघर्ष नहीं लगेगा। तो आध्यात्म मार्ग में पुण्य बनता है किसी को अकर्ता देखना, कोई चीज या व्यक्ति या वस्तु के ऊपर मालिकी भाव नहीं करना, पूरे जगत को अकर्ता यानी निर्दोष देखना, हर व्यक्ति के अंदर शुद्धात्मा देखना, मन वचन काया की हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखना। उसी से तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुण्य बनेंगे, और आपको संजोग भी उसी प्रकार के मिलेंगे, भौतिक प्रकार के नहीं मिलेंगे जिसमें आपका भौतिक डेवलपमेंट होगा। संसार के लायक और सहायक वो नहीं मिलेगा आपको। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप पुण्य करके भी भिखारी बनोगे, जरूरी नहीं है। मगर ये पुण्य जो क्वालिटी वाला है वो क्वालिटी है मुक्ति की ओर आगे ले जाने की क्वालिटी है, और यहां संसार के अंदर इंटरेस्ट रखने की क्वालिटी है। और इसीलिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो दो राजा हैं, एक अज्ञानी राजा है और एक संकितधारी राजा है, दोनों किंग हैं। जब अज्ञानी को घर बार परिवार छोड़ना पड़ता है, हार जाता है, जेल में जाना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, भागकर सब कुछ छोड़ के, परिवार को भी छोड़ना है, संपत्ति को भी छोड़ना है, अपने महल को भी छोड़ना है, राजपद को भी छोड़ना है, सब सुविधा को भी छोड़ना है, तो इनको दुख लगेगा भयंकर। और वो नेगेटिव कर्म भी सामने वाले व्यक्ति के प्रति बांध सकते हैं। मगर जो सम्यक दृष्टि राजा है,
इनको घर परिवार संपत्ति साधन संबंध सब कुछ छोड़ना है, तो कभी वो पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट भी पहले नहीं था ना। संसार में तो पहले इंटरेस्ट था ही नहीं, न अगले अवतार में था, न ही अवतार में है, और जो मिला है वो तो कुदरती रचना है। तो जब छोड़ने का भी उदय आएगा तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही नहीं था मेरा। ये तो कर्म फल के रूप में मिला है, मेरा सब्जेक्ट नहीं था कि मेरे को महल चाहिए, मेरे को फैसिलिटीज चाहिए, मेरे को सेवा चाहिए, मेरे को लक्ष्मी चाहिए, मेरे को परिवार चाहिए, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मगर मेरे को बाय प्रोडक्ट में मिला कर्म के फल के भुगतान के लिए, मगर वो भी कैसा मिला? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। तो यहाँ अज्ञानी लोग को पुण्य होता है, वो मेन प्रोडक्ट है, और आध्यात्म मार्ग में जो पुण्य होता है और संजोग मिलता है वो बाय प्रोडक्ट होता है, यानी उसके वैल्यू नहीं होती। मिलेगा तो सही। सभी तीर्थंकरों को, सभी तीर्थंकर राजकुमार थे। क्या किसी को हर अवस्था को छोड़ने के लिए कोई दुख दर्द आपने कभी सुना? या कभी मुड़ के उन्होंने याद किया कि मैंने इतना इतना छोड़ा है? क्योंकि उनके लिए इंटरेस्ट था ही नहीं, मिला तो भी ना मिला तो भी। मगर जो व्यक्ति को संसार के लिए लायक और सहायक संजोग पुण्य के हिसाब से मांगे वो मिलेंगे। जब छोड़ना होगा तो इतना दुख भी होगा, राग द्वेष भी होगा, क्योंकि उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए यहां माली की भाव, कर्ता भाव और राग द्वेष से कर्म बनते हैं। यहां माली की भाव और कर्ता भाव को छोड़ने से पुण्य बनता है। यहां प्रकृति को देखकर राग द्वेष होते हैं, कर्म बनते हैं राग द्वेष। यहां प्रकृति में परमात्मा को देखकर राग द्वेष खत्म होते हैं। यहां संसार के लिए लायक और सहायक वो सेंटर पॉइंट है, यहां मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग सेंटर पॉइंट है। यहां आत्मा की अनुभूति वो हमारा गोल है। यहां संसार में सुविधा, सगवड़, फैसिलिटीज, नामना, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये सेंटर पॉइंट है। तो बात को समझना पड़ेगा। अगर आपको मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग होने चाहिए, और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन भी होना चाहिए, जिसका फल शुद्ध चारित्र है, और तप भी शुद्ध होना चाहिए। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से, विशालता से समझने की कोशिश करें और अपना खुद का जीवन मंगलमय बनाएं। अभी हम देखते हैं कि इतने इतने धर्म गुरु हैं, इतने इतने मंदिर हैं। खास तौर से शांति धारा की मैं बात करता हूँ। और जब हम टीवी खोल के देखते हैं तो प्राय जैन चैनलों के अंदर शांति धारा चलती रहती है, और उसमें इतना बड़ा उसका विषय है कि शांति धारा कराने से सुख होता है, शांति होती है, मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलता है ये भी कहा जाता है, घर बैठे करा सकते हैं। और वो सारा आधार पैसे का होता है, इतना पैसे से, इतने पैसे से। और उसके अलावा भी भगवान की ये मूर्ति बिठाओ, इतना पैसा है, ये मंदिर बनाओ, ये करो, मतलब कुल मिला करके वहाँ पैसा जो सेंटर में आ जाता है। और उसको मूल पैसे से मंदिर बने कोई बुराई नहीं है, परंतु उसको मुक्ति से जोड़ दिया जाता है। ये बकायदा ये बताते हैं कि आप यहाँ पुण्य का अर्जन करोगे तो आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा, और ये चलता ही रहता है, मुख्य आधार बना हुआ है। और इसी आधार के ऊपर इन्होंने इतने बड़े मंदिर, और हमको कोई एतराज़ नहीं, हमारा कोई क्रिटिसाइज नहीं है, मंदिर बने तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन मुक्ति से जो है इस पैसे को जोड़ना, शांति धारा कराना कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, तो ये मुक्ति से जो जोड़ते हैं, यहाँ मेरा एक प्रश्नवाचक है। तो अध्यात्म विज्ञान इसके बारे में क्या कहता? हम समीक्षा करना चाहते हैं। हमें अपनी अपनी मान्यता परंपराओं, किसी को हर्ट नहीं करना है और किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं। हमें तो मात्र जो है वो सनातन सत्य को जानना है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि
आज के जो धर्मगुरु होते हैं, सभी धर्मों के, उनका जो गोल है, गोल ही स्वयं संसार है। भले बात मुक्ति और आत्मा की करेंगे, आपने कहा शांति धारा की बात करते, इस शांति का मतलब क्या है? शांति तो टेम्पररी होती है। अच्छी चीज़ खाओगे तो भी शांति हो जाएगी, कोई पसंद वाले व्यक्ति मिल जाएंगे तो भी शांति हो जाएगी, कोई आपकी इच्छा कंप्लीट हो जाएगी, मेरे को महल चाहिए, बंगला चाहिए, मिल गया, शांति हो जाएगी। पसंद की जॉब मिलेंगी, शांति हो जाएगी थोड़े समय के लिए। अगर मैंने बहुत मेहनत करके डिग्री प्राप्त किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, मेरे को शांति हो जाएगी। मेरे को बच्चा चाहिए, मिल जाएगा, शांति हो जाएगी। बच्चे की शादी हो जाए, ऐसा मैं मानता हूँ 2-4 साल से हो गई, शांति हो जाएगी। तो ये शांति से क्या मतलब है? मैं भगवान की पूजा किया, आरती किया, माला गिना, मेरे को शांति हो गई, अच्छी बात है, मगर कितने टिकेगी, कितने समय के लिए? जब तुम्हारी शांति का स्रोत ही टेम्पररी है तो अनुभूति भी तो टेम्पररी रहेगी, और इसीलिए शांति की इच्छा तो बन ही रहेगी। दूसरी बात यह कि जो शांति शब्द का जो प्रयोग किया है, वो शांति कोई क्रिया से, कोई साधन से नहीं आती है। परम शांति का मतलब होता है निर्विकल्प दशा, जिसमें कोई विकल्प ही नहीं है। सुख दुख, प्राप्त करना, नुकसान करना, ये जो द्वंद्व होते हैं, वो द्वंद्व ही नहीं होते हैं। जन्म मरण, तो क्योंकि ये मान्यता है ये कोई सनातन सत्य नहीं है। तो परम शांति तब होगी जब आपका सेंटर पॉइंट आत्मा होगा, और आत्मा के अलावा जो भी दुनिया दिखती है उनमें भी आपका सेंटर पॉइंट होगा कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। तो स्वाभाविक ही आप निर्विकल्प बनते जाओगे, और निर्विकल्प ही तो शांति है। विकल्प ही नहीं उठता है। निर्विचार दशा, निर्विचार दशा का मतलब ये नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, विचार तो आएंगे। जो भी हमने चार्ज किया है वो तो डिस्चार्ज होगा, मगर विचारों की असरों से मुक्त रहना वो निर्विचार दशा है। विचार तो महावीर को भी था, क्योंकि वो तो परिणाम है ना, तो महावीर क्या कर सकता है? और वो तो महावीर के मन वचन काया के साथ जुड़ा है, आत्मा के साथ नहीं जुड़ा है। और महावीर को केवल ज्ञान हुआ तब आत्मा का अनुभव हुआ था, मन वचन काया का नहीं। तो मन वचन क्या काया क्या करता है? वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है, और इसीलिए विचार तो आएंगे मन में, मगर वो विचार के असर मुक्त हो गए, वो निर्विचार दशा। जवान तो बोलेंगी संजोग के अधीन, मगर वो बोलते समय अगर भाषा का मालिक नहीं रहे तो वो टैप रिकॉर्ड हो गई। और अगर क्रिया करते हैं, क्रिया के भी आप करता नहीं रहे, करवाने वाले नहीं रहेंगे, तो फिर जो कुछ भी क्रिया होती है उससे आप अलिप्त हो। तो इसीलिए आध्यात्म के मार्ग में तो साफ बोला जाता है कि हमको अगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये सभी प्रकार के स्टेशन को, ये सभी प्रकार के स्टैंडर्ड को पास करके ही हम आगे जा सकते हैं अपनी दृष्टि से। और ख़ास बात बार बार कहूँगा, आध्यात्म मार्ग वो विज़न का मार्ग है, आर्ट ऑफ विज़न। आध्यात्म मार्ग वो मन वचन काया का मार्ग नहीं है, मन वचन काया का सब्जेक्ट का मार्ग भी नहीं है। तो इसीलिए हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान को जितना गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे, मैं मानता हूँ आपको आगे बढ़ने में कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान दृष्टि का विषय है, और दृष्टि में बिल्कुल सिंपल है। कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को ही देखना है, मानना है, समझना है, अनुभव करना है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से आगे समझने की कोशिश करें,
और अपना जीवन और अपनी धर्मी दृष्टि मंगलमय बनाए।